किधर से शुरू हुई चीजें वो सब जानते हैं, किन्हीं से छुपा है नहीं। सबसे पहले लकीर खींचने की बात हुई। अगर आप अपने आप को सुपरस्टार बता रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहते हैं कि तहार लकीर के ऊपर एक और लकीर खींच दे, तहार लकीर के ऊपर लकीर खींच दे, जहर मंगबा त खीर दे, जहर मंगबा त खीर दे। बाकी भोजपुरी हमार माई है, भोजपुरी हमार माई है, एकरा आंचल के गंदा कर बना त तहार करेजा धर के चीर दे। आप अपने जगह के राजा हैं, हम अपने जगह की रानी हैं, समझ रहे हैं? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। खाली इतना ही कहना चाहते हैं। और जो अग्रेशन और जो मूड आपको दिख रहा होगा इस वक्त, वो इतनी ज्यादा गंदगी, इतना छिया लेदर और इतनी सारी तमाम बातें जो सुन ली है मैंने, तब से मेरा दिमाग एकदम मतलब बहुत उखड़ चुका है। और ऐसा लगता है कि वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर आवर इंडस्ट्री। मैं और भी बहुत सारे कलाकार सब मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बट उसको जहां कोई बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है और भोजपुरी को रिप्रेजेंट करता है, वहां चार आ जाते हैं टुटपुंजिया कलाकार और आके उसको भाड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये 4-5 दिन हो गए इस विवाद के, अचानक आपको खुलकर सामने क्यों आना पड़ा? खुलकर सामने देखिए, 2-3 चीजें जो चल रही थी वो चल रही थी। किधर से शुरू हुई चीजें वो सब जानते हैं, किन्हीं से छुपा है नहीं। सबसे पहले लकीर खींचने की बात हुई। अगर आप अपने आप को सुपरस्टार बता रहे हैं, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? सुपरस्टार सिर्फ लोला बजाने से नहीं होता है, सुपरस्टार काम करने से होता है। अगर आप मंच पे जाते हैं, आप फिल्म क्यों नहीं चलती है आपकी? आप फिल्म चला के दिखाइए ना। रवि किशन जी के जमाने को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, इन लोगों ने अपने आप को साबित किया है, प्रूव किया है। उनके समय में फिल्में चलती थी, सिनेमा हॉल तक लोग दर्शक जाते थे देखने के लिए। अगर आप इतने बड़े कलाकार हैं, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो जितने ये चमचे लोग अभी 4 दिन के जितने आए हैं उभरे हुए कलाकार जो बिल में घुसे हुए थे, उन सभी लोगों को ओपन चैलेंज देती हूं कि आप लोग अपने बलबूते फिल्म चला के दिखाइए, दर्शक को सिनेमा हॉल तक लेके आइए। उसके बाद अगर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, तो मैं मान लूंगी कि आप असली कलाकार। अक्षरा सिंह, आपका गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जायज भी दिख रहा है, क्योंकि भोजपुरी जो है उसको आपने माँ बताया है। तो निश्चित रूप से जिस भोजपुरी से लोग कमाई करते हैं, जिसके दम पर आज पहचान बना रहे हैं, और उसको अगर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे तो वास्तव में आपको सामने आना चाहिए। लेकिन बाकी जो एक्ट्रेस हैं या बाकी जो अभिनेता है, उनकी जुबान क्यों बंद है? देखिए, बाकी एक्ट्रेस और एक्टर्स का मैं ठेका लेके नहीं बैठी हूँ, ठीक है? उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है अपना जीवन जीने के लिए, उनको जो करना है वो आजाद है। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, भोजपुरी के बदौलत आज जानी जाती हूँ, जो भी छोटा मोटा नाम बन पाया है या मेरा घर चल रहा है भोजपुरी से, तो मैं इस चीज के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं कहीं भी रहूं, अभी हाल फिलहाल में बिग बॉस भी गई, तो वहां पे भी चर्चा मेरी यही रही कि भोजपुरी के सम्मान के लिए कोई एक उंगली नहीं उठा सकता है, एटलीस्ट मेरे सामने, तो हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। कोई डर तो नहीं आपको? आपने इतना बड़ा बयान दे दिया है, इतना बड़ा खुलासा कर दिया है और सीधा आरोप प्रत्यारोप लिया, तो आपको कहीं से कोई ये तो नहीं है कि स्टारडम जिनके सर पर लगा हुआ है, जिनके सर चढ़कर बोल रहा है, कहीं आपको नुकसान तो नहीं? डर क्या ही नुकसान करेंगे मेरा? क्या कर लेंगे नुकसान? अभी क्या जान लेंगे? जान लेना बाकी है, बाकी सारा कर्म पूरा हो चुका है मेरे साथ, ठीक है ना? कुछ छुपा नहीं है। तो अब मैं डर क्या होता है, डर के ऊपर चली गई हूँ, है ना? तो डरती नहीं हूं मैं किसी से। जो होंगे अपने घर के लिए होंगे, मैं जो हूं अपने घर के लिए हूं। आप अपने जगह के राजा हैं, हम अपने जगह की रानी हैं, समझ रहे हैं? तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। लेकिन जहां भोजपुरी की बात आएगी, बहुत सुना और 2 लोगों का आपसी मतभेद चल रहा था। उसके बाद ये 4 चमचे जो अचानक से आ गए, भोजपुरी के स्टार बताते हैं अपने आप को। आप लोगों की वजह से भोजपुरी और ज्यादा घिना गया। आई एम टेलिंग यू दिस, आपकी वजह से और ज्यादा भोजपुरी गर्क में चला गया। जो
जो जब से आए हैं तब से सिनेमा हॉल तक दर्शक नहीं जा रहे हैं, हॉल्स बंद हो गए। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, कल भिखारी ठाकुर की जयंती भी थी और कितना मलाल हुआ, खासकर जो नए चेहरे हैं जो चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन ये सब तस्वीर देखने के बाद, ऐसी बातें सुनने के बाद क्या कोई कदम आगे बढ़ा पाएगा? आई डोंट थिंक सो। बढ़ाने वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, नहीं, लेकिन आप एक सुपरस्टार होने के बाद आपने इतनी फिल्में की हैं, आप इतना गाना गाते हो और आपको लोग मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। आप क्या साबित कर रहे हैं लोगों के सामने? आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं। हाँ, आप भगवान हो गए। तो अगर आप भगवान हो गए तो रवि किशन जी ओल छिल रहे थे, मनोज तिवारी जी क्या कर रहे थे, भरत शर्मा जी क्या कर रहे थे और भिखारी ठाकुर जी क्या कर रहे थे? अगर आप अपने आप को भगवान बता रहे हैं, Who are you? कौन है आप? भगवान जो अपने आप को बता रहे हैं वो सुन रहे होंगे। हाँ? इसी तरह का रिएक्शन, बड़े तरह का रिएक्शन तो आपको नहीं आया है ना, जिसे आप बोल? रिएक्शन आया है, धमकी आई है। धमकी आ गई? हाँ जी, उनके भाई की धमकी आई है मुझे कि 15-20 लाख खर्च करके बर्बाद कर दे। क्या बात? आपको आपने क्या जवाब दिया? मैंने जवाब क्या, मैंने उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, क्योंकि ये टुटपुंजिये हैं, इनकी उतनी औकात भी नहीं है कि मैं इनको इतना ज्यादा तवज्जो दूं, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं। लेकिन जो भी धमकियां आई हैं मैं उनको शेयर कर चुकी हूँ और मैं तो एकदम ओपन आ चुकी हूँ कि मैं अभी फिलहाल भी पटना में हूँ। मैं आइए, आपको जो करना आप कर लीजिए। आपके आरा में घुस के नहीं घूमी मैं, तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं, जो करना होगा कर लीजिएगा। मैं भी अपने दम पे आ चुकी हूँ। अब खुलकर आप सामने आ गई हैं, इससे पहले भी आपने पूरी कहानी बयां की थी जी। आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से 2 स्टार वॉर चल रहा है जी, इसमें अक्षरा की बात लोग सुनेंगे जो दर्शक हैं? दर्शक तो बेचारे मासूम हैं। दर्शक को ये लोग ना भरमा के रखे हुए हैं, समझे, जातिवाद करके अपने आप को स्टार बनाने के चक्कर में, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अपना कहां से फायदा निकल जाए। आप मुझे एक लंबे अरसे से मैं बता रही हूं, जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने अपना घर बना लिया। जितने सुपरस्टार अपने आप को कह रहे हैं, सबने अपना घर बनाया, गाड़ी बनाई, अपने लिए सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या उन प्रोड्यूसरों के बारे सोचा? जो प्रोड्यूसर्स हैं, आज मुझे बता दीजिए, भोजपुरी के गिने चुने प्रोड्यूसर्स मुझे ला के सामने दिखा दीजिए जिनकी अपनी गाड़ी, अपना घर हो और जो अभी रोड पे ना आ गए हो। कोई खेत बेच के तो कोई कुछ करके भोजपुरी में आता है, फिल्म बनाता है। कितनों का तो पैसा बाकी होगा इनके पास, ये स्थिति, कितनों का पैसा बाकी होगा। ये जो जितने आए हैं ना नए स्टार्स, जितने नए आए हैं, जो दो स्टार वॉर के बीच में जो अचानक से आए